तो आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है डायन का छलावा। एक सवाल है, अगर हर ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिले तो क्या कोई उसे ठुकराएगा? सोचिए, कुछ भी, अनगिनत पैसा, मनचाहा प्यार, यहां तक कि मौत को भी धोखा दे सकते हैं। हाल ही में एक शो आया है, मंडला मर्डर्स, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। लेकिन हमेशा एक सवाल तो रहता ही है। क्योंकि हर चीज की ना एक कीमत होती है, और इस वरदान की कीमत शायद किसी से उसका सब कुछ छीन ले। और वो कीमत क्या है? सिर्फ एक अंगूठा। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इस छोटी सी मामूली सी कीमत के पीछे एक बहुत बड़ा गहरा राज छिपा है। तो चलिए सीधा चलते हैं साल 1980 में। जगह है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर हरिपुर। एक ऐसा शहर जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, और उन्हीं जंगलों में कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। रात थी अमावस की। जगदीश नाम का एक लक्कड़हारा जब जंगल में पहुंचा तो उसे एक अजीब सी जलने की बदबू आई। अब वो उस बदबू का पीछा करते करते जंगल में और गहरा चला गया, और तभी उसे दिखा काले धुएं का एक घना बादल, और उस धुएं के बीच एक औरत काली साड़ी पहने, जिसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। जगदीश ने जैसे ही उस औरत की तरफ कदम बढ़ाए, वो काले धुएं में गायब हो गई। और जब धुआं छटता है तो सामने जो मंजर था उसे देखकर जगदीश के रोंगटे खड़े हो गए। वहां जंगल के बीचों बीच शहर के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट विष्णु की लाश पड़ी थी। लेकिन ये कोई आम लाश नहीं थी। उसका ऊपर का धड़ गायब था। सिर्फ सर, हाथ और पैर बचे थे, जिन्हें आपस में सिल दिया गया था। उसके माथे पर एक अजीब सा शैतानी निशान खुदा हुआ था, और हां, उसके दाहिने हाथ का अंगूठा वहां नहीं था। खबर फैलते ही पुलिस तक पहुंची और केस की जांच सौंपी गई इंस्पेक्टर रवि को। रवि को यह समझते देर नहीं लगी कि शहर में कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है। क्योंकि ये 2 महीनों में ये दूसरा ऐसा केस था। पिछली अमावस को भी नीरज साहू नाम के एक दुकानदार की लाश बिल्कुल इसी हालत में मिली थी। वही तरीका, वही शैतानी निशान और वही गायब अंगूठा। एक डरावना पैटर्न साफ नजर आ रहा था। लेकिन जांच में एक ऐसा सुराग मिला जिसने सबको चौंका दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई कि विष्णु और नीरज दोनों का ही अंगूठा उनके मर्डर से काफी पहले ही काटा जा चुका था। यानी ये कोई साधारण मर्डर नहीं था, ये तो किसी बहुत गहरी साजिश का हिस्सा लग रहा था। अभी केस की जांच चल ही रही थी कि अगली अमावस आ गई, और उस रात जो हुआ उसने पूरे हरिपुर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डॉक्टर अजय जब काम से अपने घर लौटे तो घर में अजीब सा सन्नाटा था, अंधेरा था। उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हैं। और फिर अचानक उनके ठीक सामने वही चमकती लाल आंखों वाली औरत आ खड़ी हुई। डॉक्टर अजय कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, उससे पहले ही वो पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। तभी उन्हें अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर बेडरूम की तरफ भागे, और वहां जो देखा, उनका खून सूख गया। बिस्तर के नीचे उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी, बिल्कुल उसी हालत में, सर, हाथ और पैर एक साथ सिले हुए, माथे पर वही शैतानी निशान और गायब अंगूठा। जब इंस्पेक्टर रवि मौके पर पहुंचे तो दहशत में डूबे डॉक्टर अजय ने उन्हें एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर रवि के भी पांव तले जमीन खिसक गई। अजय ने रवि को बताया कि उस जंगल में जो है ना, वो कोई इंसान नहीं है, वो डायन है। हाँ, हमारी लोक कथाओं में जो डायन होती हैं, ये वही हैं। ऐसी शक्तियां जो इंसानी लालच और बेबसी को ही अपनी ताकत बना लेती हैं। ये कोई जादू नहीं करती, ये काला जादू करती हैं। अजय ने अपनी कहानी सुनाई, बताया कि कैसे वो और उनकी पत्नी एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, और जब सारे रास्ते बंद हो गए ना, तो इसी बेबसी ने उन्हें उस रास्ते पर ला खड़ा किया जिससे सब दूर भागते हैं। उनकी पत्नी ने उस जंगल की एक पुरानी गुफा के बारे में सुना था, जहां कहते हैं कुछ औरतें हर मुराद पूरी करती थीं। तो वो दोनों उस गुफा में पहुंचे, लेकिन अजय को बाहर ही रोक दिया गया। सिर्फ उनकी पत्नी को अंदर जाने की इजाजत मिली। कुछ देर बाद अजय को अंदर से अपनी पत्नी की एक जोरदार चीख सुनाई दी,
जब वो बाहर निकली तो उसके दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं था। इसके कुछ ही दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। उनकी मुराद पूरी हो चुकी थी, लेकिन बच्चा होने के बाद से अजय की पत्नी का बर्ताव बिल्कुल बदल गया था, ऐसे जैसे वो किसी और के वश में हो। अब सब कुछ साफ था। वो एक सौदा था जिसमें अंगूठा देकर ख्वाहिश पूरी की गई थी और अमावस की रात उसकी कीमत चुकाई गई, बलि देकर। इंस्पेक्टर रवि वो इन सब बातों पर यकीन करने वालों में से नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था उसने उनके दिमाग को हिला के रख दिया था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद उस जंगल में जाकर सच का पता लगाएंगे। तो उसी शाम रवि अपने एक हवलदार के साथ जंगल में पहुंच गए। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, अचानक रवि के सामने नीरज, विष्णु और डॉक्टर अजय की पत्नी की आत्माएं आ खड़ी हुईं। उनके शरीर सफेद पड़ चुके थे और आंखें बिल्कुल काली थीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रवि के साथ जो हवलदार था उससे कुछ भी नहीं दिख रहा था। रवि ने फौरन हवलदार को मदद लाने के लिए भेजा और जैसे ही वो वहां अकेला हुआ, उसे कुछ औरतों की आवाजें सुनाई देने लगीं जो उसका नाम पुकार रही थीं। रवि, रवि! वो उन्हीं आवाजों का पीछा करते करते उसी गुफा तक जा पहुंचा। जब तक हवलदार बाकी लोगों के साथ वापस लौटा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें जंगल के बीचों बीच इंस्पेक्टर रवि की लाश मिली और हालत बिल्कुल वही, सिर, हाथ और पैर एक साथ सिले हुए, माथे पर वही शैतानी निशान और दाहिने हाथ का अंगूठा गायब। वो इस खूनी सिलसिले का अगला शिकार बन चुके थे। इस घटना के बाद हरिपुर के लोगों को पूरा यकीन हो गया कि उस जंगल में सच में डायन रहती हैं। ऐसी डायन जो शैतान की पूजा करती हैं और मासूम लोगों की बलि चढ़ाती हैं। उस दिन के बाद से हरिपुर के लोगों ने उस जंगल की तरफ देखना तक छोड़ दिया। हरिपुर के उस केस का सच तो कभी सामने नहीं आ पाया, एक राज बनकर रह गया। पर यह सवाल आज भी उठता है, जैसा कि शो मंडला मर्डर्स में दिखाया गया है, कि क्या चरणदासपुर में हो रहे मर्डर्स के पीछे भी कोई ऐसी ही डायन या कोई काला जादू है